हेलो एवरीवन, सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि अपनी लाइफ को आखिर कैसे हम एक नया रूप दे सकते हैं। आप में से अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, मैंने भी की थी और अपना सारा दमखम लगाया था, यानी कि हम जितना बेस्ट कर सकते थे उतना बेस्ट किया था। मानते हैं कहीं ना कहीं अगर हम गलतियां निकालने बैठे तो हम लाखों गलतियां की होगी, हमने शायद एफर्ट्स कम किए होंगे और इसी बात को एक्सेप्ट करते हुए हम अब तैयारी को रीस्टार्ट भी कर चुके हैं और तैयारी बहुत शानदार लेवल पर वापस लौट भी आई है कि हाँ तैयारी है, वापस से हम इसमें लग चुके हैं। लेकिन इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि आप अगर एक लक्ष्य लेकर चल रहे हो तो केवल लक्ष्य से प्यार मत करो, आपको उस पूरे रास्ते से प्यार करना पड़ेगा जिस पर आप चल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आपका जो लक्ष्य है वो तो है ही, वो आपकी मंजिल है, उससे तो आपको लगाव रखना ही है, लेकिन आपका जो ये सफर है ना, इससे प्यार करना मत भूल जाना, क्योंकि एक वक्त बीतने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। आपको शायद मेरी बात गलत लग सकती है, लेकिन अगर टू द पॉइंट इस बात को समझा जाए तो ये फैक्ट है। जैसे हमने उस तैयारी के लिए पता नहीं कितने अनगिनत ऐसे लम्हे थे जिन्हें खो दिया, ठीक है। अगर हम इस बार तैयारी कर रहे हैं और उन लम्हों को फिर से उसी तरह से दांव पर लगा रहे हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारी एक एज का पीरियड भी जा रहा है। क्या हम कभी अपने इस लम्हों का आनंद नहीं ले पाएंगे? हमें भी तो हक है कि हम उन लम्हों का आनंद लें जो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं। हम तैयारी के दौरान या फिर अपनी लाइफ में कुछ पाना, चलो तैयारी भी साइड करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए अगर हमारे पास जो है, जो हमारे पास बहुत शानदार है, उसका महत्व खो दें या फिर उसकी वैल्यू ही ना करें तो भी तो गलत है। आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही हैं। आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे सपनों को रोज मारती हैं और एक अलग ही चिड़चिड़ेपन और गुस्से के अंदर उनका जो पढ़ने का टाइम है वो भी उनसे मैनेज नहीं होता है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? मेरे अकॉर्डिंग आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद ये होना चाहिए कि हाँ, हम तैयारी करें, हम हमारे लक्ष्य के लिए सोचें और हर लम्हा उसे पाने की ख्वाहिश भी करें, उसके लिए मेहनत भी करें। लेकिन इस दौरान जो भी पल हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा उसे जीना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, उसे भी करना चाहिए। आज इस त्योहार के मौके पर मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मैं रिलेट कर पाती हूँ अपने आप से कि हाँ, काश ये गलती मैंने की है तो शायद आपने भी कहीं की होगी। आपने भी कई त्योहार ऐसे ही फीके निकाले होंगे, कई त्योहार आपने भी एंजॉय नहीं किए होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से उसमें खो जाएं, पूरा पूरा दिन उसमें बर्बाद कर दें, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन जितना हो सके अपने मन से उसे आप थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा उसे एंजॉय कीजिए। अपने बच्चों के साथ वो छोटी छोटी खुशियां जो वो जीना चाहते हैं उनमें भी थोड़ा सा समय खर्च कीजिए। अपने उन छोटे छोटे सपनों को कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये भी करना था, तो थोड़ा थोड़ा समय उन्हें भी दिया जाए। आपने एक बात सोची होगी कि एक जॉब करने एक व्यक्ति जाता है, कोई भी जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जॉब करने जाते हैं। उनकी जॉब टाइम शायद 8 घंटे या 10 घंटे के समथिंग होती होगी, ठीक है। 8 घंटे के बाद वो लोग क्या करते हैं? अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, अपनी लाइफ के अन्य काम भी करते हैं। कुछ ऐसा ही हमें लाना है कि हाँ, मेरा लक्ष्य है वो एक टाइम टू टाइम है, उसके लिए मुझे समय निकालना है और एनी टाइम उसी के विचार मुझे मस्तिष्क में भी रखने हैं, कोई दो राह नहीं है इस बात पे। लेकिन मुझे इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरी जिम्मेदारियां, क्या है मेरे सपने, क्या है मेरी छोटी छोटी खुशियां।
आप में से बहुत सी महिलाएं अपनी छोटी छोटी खुशियों को दबाए बैठी हैं। वो चाहती तो उन खुशियों को और अच्छे से जी सकती थी। अब आप कहेंगे कि मैम, बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो कहीं ना कहीं पैसों के कारण पूरी नहीं हो रही है, बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो समय के कारण पूरी नहीं हो रही है। एक बार कोशिश करके मैनेज करने में क्या जाता है। माना आप बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी इच्छाएं होती हैं जो जितना है उसी में पूरी भी की जा सकती हैं। तो कोशिश कीजिए और अपने लिए थोड़ा सा समय मैनेज करने की एक जो पहल है वो स्टार्ट कीजिए कि लक्ष्य के लिए भी आपको 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या फिर आप अच्छा खासा टाइम खींच सकते हैं, 6 से 8 घंटे निकालें। लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें भी आप अपने लम्हों को जीना ना भूलें। अपने बच्चों के साथ जब आप हो तो आप उनके साथ चिड़चिड़े ना हो, उन पर गुस्सा ना करें, उन पर एक दबाव ना बनाएं कि तुम ये मत करो। उन्हें भी जीने दो और उनके साथ वो प्यारे से लम्हे आप भी इंजॉय करें। उनका बचपन कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि बहुत सी महिलाओं के बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो इस मतलब एक अलग ही कुंठा में है कि मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं। आप एक पहलू ये भी तो देखिए कि वो बड़े भी हो रहे हैं, आप उन्हें क्या दे सकती हैं, आप उन्हें वो बेस्ट दीजिए, आप उनके अंदर क्वालिटीज डेवलप कीजिए, आप उनके साथ उनकी बातें सुनिए, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके मन में आप कैसी राय बना चुकी हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एनी टाइम उन्हें डांटती हैं तो वो आपसे कोई ना कोई बात कहने से भी झिझकने लगे हैं। तो कैसे आप सब कुछ मैनेज करें, कैसे अपने आप से लगाव करें। आपने बहुत कम ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे या बहुत कम ऐसे मौके रहे होंगे जब अपने लिए भी समय निकाला होगा कि आपने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छोड़ दी, चलो इस बार नहीं अगली बार करेंगे, इस बार मैं ऐसा कर लेती हूँ, अगली बार इसको ऐसे करूंगी। तो वो लम्हे कब आएंगे, कब आएगा इस बार, कब आएगा वो पल कि नहीं 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 इस बार नहीं, इस बार ठीक है, इस बार नहीं इस बार करूंगी। नहीं आएगा वो इस बार। आप फिर से कोई ना कोई मौका या फिर कोई ना कोई ऐसा काम या कोई ऐसी परिस्थिति आप पर हावी होगी कि आप फिर से वही बात कहेंगे कि नहीं इस बार नहीं, इस बार अच्छा करूंगी। तो क्यों ना जो भी पल है, जैसा भी पल है, जो भी आपके पास है उसी में अपना बेस्ट किया जाए। होगा नेक्स्ट बार अच्छा होगा तो मैं और अच्छा करूंगी, लेकिन मैं उसके लिए वेट थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मुझे अगली बार बेस्ट मिलेगा ना तभी मैं कुछ करूंगी। ये मैं इन दिनों सीख पाई हूँ कि नहीं, हमें उस बेस्ट का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें जो है उसमें एक बार एंजॉय जरूर कर लेना चाहिए। जो बेस्ट होगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन तो बेस्ट करना ही है, लेकिन क्या मैं उस बेस्ट के चक्कर में जो आज मेरे पास है उसकी वैल्यू खो दूं या फिर मुझे उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। आप में से कितनी महिलाएं ऐसा कुछ कर रही हैं। आपने कई दिनों से कई त्योहारों पर अपने रुझान नहीं दिखाए हैं, कई दिनों से अपने जो मतलब कुछ भी स्पेशल जो आप करना चाहती थी उस पर काम नहीं किया है। आपने कई दिनों से अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया है। आपने कई दिनों से अपने रिश्तों में खुलकर बात नहीं की है। आप क्यों ऐसा कर रही हैं। हाँ माना अब घंटों मत दो उन्हें, ठीक है, लेकिन कुछ तो दो। जैसे आपने अगर अपने बच्चों का होमवर्क करवाया है तो वहां पर आप अपनी पढ़ाई लेकर बैठिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप राजस्थान जीके या कोई भी जीके का पोर्शन लेकर के बैठिए जिसे आप माइंडली रिकॉल करते रहें और जो नहीं आ रहा है उसे वापस से रिवाइज करते रहें। लेकिन एक बात यहाँ पर ये होगी कि आपके बच्चे जो होमवर्क कर रहे हैं उसे आप समझ पा रही हैं, उन्हें करेक्शन करवा पा रही हैं, यहाँ तक कि बीच बीच में जो बातें वो बोलते हैं उन्हें आप सुन पा रही हैं, उन्हें कुछ स्पेशल पल वहां दे पा रही हैं। इसी के साथ जब वो वहां पर खेल रहे हैं तो भी आप अपना कुछ लर्न कीजिए और उनसे वो नया नया क्या सीख रहे हैं, क्या नया सीखना चाहते हैं, वो बातें भी आपको पता चलेंगी। आज उनके फ्रेंड ने उनसे क्या कहा था, ये बात कभी आपने उनसे पूछी है।
नहीं पूछी। तो एक बार उनसे उनकी क्लास का हाल पूछा करो कि हाँ आज आपके साथ क्या स्पेशल हुआ, आज आपने अपने फ्रेंड से क्या कहा, आपके फ्रेंड ने आपसे क्या कहा, आज मैम ने आपको क्या सिखाया। देखिएगा वो अनगिनत बातें आपके सामने रखेंगे और बहुत से लोगों के बारे में अपने विचार शेयर करेंगे। आप उनमें कोई कमी नजर आए तो उन्हें दूर कीजिए, उन्हें नए अच्छे विचार उनके प्रति लाने के लिए कहिए। मतलब आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और देखो ये वाले पॉइंट्स पता है कब होंगे, जब आप पूरी तरह से फ्री माइंड रहेंगी, आप पूरी तरह से अपने आप में खुश रहेंगी। हम हर समय क्या रहते हैं, उदास रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं, नए विचार आने ही नहीं देते, हर समय टूटे से रहते हैं, हर समय हारे से रहते हैं, हम हर पल अपने दुखों का रोना रोते हैं। तो वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे अंदर कब आएंगे, कब हमें नई सोच मिलेगी, कब हमें नए विचार मिलेंगे। नए विचार तो छोड़ो, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारे अच्छे विचार हैं, हम उनका ही यूज नहीं करते हैं। तो ये जो गलतियां हो रही हैं ये सभी ज्यादातर हम ही से स्टार्ट होती हैं। आप कहेंगे कि मैम आप तो हमें ही ब्लेम कर रही हो। नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। माना परिस्थितियां गलत होती हैं, आपके बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आप पर हावी होती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को खुश रखना ही तो हमारा धर्म है। हमें अपने आप को बनाए रखना है, तोड़ना थोड़ी ना है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आज आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कल का सोचकर आज गवा रही हैं कि हाँ कल मेरा ऐसा होगा, कल मैं ये करूंगी, कल मुझे ये मिलेगा। लेकिन आज का जो पल है वो बीत जाएगा, तभी तो कल आएगा। तो क्यों ना इस पल का बेस्ट एंजॉय किया जाए, क्यों ना इस पल में बेस्ट तैयारी की जाए। देखो तैयारी तो रहेगी, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तैयारी के साथ साथ इस हर एक मोमेंट को आपको एंजॉय करना है। कुल मिलाकर एक शब्द में इस बात को मैं इस तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि आपको दिन के 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में आपको ये मानकर चलना है कि मुझे हर एक पल का एंजॉय करना है। जैसे 6 से 7 घंटे अगर नींद में भी गए ना, उसके बाद बचे हुए 18 से 19 घंटे 17 घंटे मैं ऐसे काम में लूं कि जिंदगी भर मुझे पछतावा ना हो कि हाँ आज के 17 घंटे जो मेरे पास थे ना, मुझे पढ़ने में भी यूज करने हैं, अपनी फैमिली के साथ भी खर्च करने हैं, अपने ऊपर भी खर्च करने हैं और अपने आप को प्रूफ करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास समय और समय की कीमत दोनों ही हमारे पास है। और समय की ये जो कमी है, आप कहते हो कि कमी है हमारे पास, तो वो भी आपके पास नहीं रहेगी। जिस दिन आप सब कुछ कैलकुलेट करके अच्छे से खर्च करने लग गए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर आपको पैसे दिए जाते हैं कि भाई जो भी आपका नाम हो उसके अकॉर्डिंग कि लो भाई ये आपका पैसा है, इसे आज आप सावधानी से खर्च करना, तो आप 10 रुपए भी अगर किसी को दोगे तो सोचोगे कि हाँ आज मैंने 10 रुपए उसे दिए हैं, मुझे इसका हिसाब लगाना है, 200 रुपए का ये काम हुआ था, 500 रुपए का ये काम हुआ था। तो आप लेखा जोखा रखते हैं, तो क्यों ना अपने इन 24 घंटों का भी लेखा जोखा रखा जाए कि आखिर ये समय जाता कहाँ है भाई। अगर आप किचन में 4 से 5 घंटे देती हैं तो उसे कैसे 3 घंटे में कंप्लीट किया जाए, कैसे बच्चों के होमवर्क को बहुत अच्छे से समय दिया जाए, कैसे अपने घर के कामों को मैनेज किया जाए, कैसे तैयारी के लिए समय निकाला जाए। मतलब आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है। आप अगर दुखों का रोना रोएंगी, उदास रहेंगी तो कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऑल द बेस्ट।